जीतेंगे। जिला कलेक्टर होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, जिला कलेक्टर होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। आदिवासी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद आदिवासी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। जिला कलेक्टर होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, जिला कलेक्टर होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। चलेंगे, जीतेंगे, चलेंगे। अरे भंगरे हाट बंद करना होगा, करना होगा, करना होगा, भंगरे हाट बंद करना होगा, करना होगा, करना होगा। चलेंगे। जीतेंगे। बड़वानी कलेक्टर हाय हाय, हाय 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 हाय, बड़वानी कलेक्टर हाय हाय, हाय हाय हाय, अरे बड़वानी कलेक्टर होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। भगोरिया हाट बंद करना होगा, करना होगा, करना होगा। नेताओं की कठपुतली बनना बंद करो, बंद करो, बंद करो, अरे होश में आकर काम कर, बंद करो, छोड़ दो, अरे होश में आकर काम कर, वरना कुर्सी छोड़ दो, अरे होश में आकर काम कर। वरना कुर्सी छोड़ दो। एक छे, एक छे। होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। भगोरिया हाट बंद करो, बंद करो, बंद करो, भगोरिया हाट बंद करो, बंद करो, बंद करो। बड़वानी कलेक्टर होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, बड़वानी कलेक्टर होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। अरे जीतेंगे, जीतेंगे। एक छे, एक छे। जिला कलेक्टर कोरोना की गाइडलाइन का पालन करे, पालन करे, पालन करे, जिला कलेक्टर कोरोना की गाइडलाइन का पालन करे, पालन करे, पालन करे। जिला कलेक्टर कोरोना की गाइडलाइन का पालन करना होगा, करना होगा, करना होगा। जिला कलेक्टर को कोरोना की गाइडलाइन का पालन। भगोरिया हाट बंद करो, बंद करो, बंद करो, अरे कोरोना महामारी को देखते हुए भगोरिया हाट बंद करो, बंद करो, बंद करो, अरे कोरोना महामारी को देखते हुए भगोरिया हाट बंद करो, बंद करो, बंद करो। अरे जिला कलेक्टर
तो अच्छा होगा, हमको समझ में आ जाएगा। इसीलिए हम बोल रहे हैं कि हम 5 मिनट अगर कलेक्टर साहब आके बता दें आदेश का, कि पहले आदेश दिया और बाद में एकदम नहीं दिया। चल तो रहा है, हम भी मान रहे हैं, हम कब से बैठे हैं वहाँ 5 मिनट है ना, तो 2 मिनट आके मिल नहीं सकते क्या कलेक्टर साहब? तनख्वाह तो हमारी यहाँ की खा रहे ना वो। और आज हमारे पास में इतनी समस्या आ गई, तुम जो है वो शिवरात्रि जैसे महोत्सव को जो है बंद कर दिया और आदिवासियों का भगोरे आटे करके चालू कर दिया वापस। क्या है चाहते ये? चाहते और क्या? कोरोना गाइडलाइन क्यों नहीं मान रहे आप? उसके विरुद्ध में काम कर रहे हो क्या? क्या आदिवासी खत्म करना चाहते क्या? जो भी मजबूरी होगा कलेक्टर साहब बताएगा। अब महामारी तो है पड़ोसी राज्य में भयानक रूप से फैल चुकी है, इतनी वो तेजी से बढ़ रही है, आप उसको समझ रहे हो क्या? जवाबदारी ले कलेक्टर साहब। हाँ, कोई होता है तो कलेक्टर जिम्मेदार है उसका। कहीं होता कलेक्टर जिम्मेदारी ले रहा हो तो हम चले जाते हैं। क्या सर ले रहे क्या? जब आदिवासी कहीं मरते हैं कहीं करते हैं तो जवाबदारी ले लो फिर। प्रशासन लेगा क्या जिम्मेदारी? बीमारी मोटी की घुघरिया मोटा। अब सारी दुनिया इससे घबराई हुई है। कलेक्टर साहब के बोलने में घबराहट गिरेगा। हमको खुद को भी तो अपनी देखना पड़ेगा। क्योंकि मुझे लगता है कि बाजार में जाने से मुझे कुछ हो सकता है, तो ये मेरे अपने आप को भी कंट्रोल करना पड़ेगा। प्रशासन चाहे बंद करे या ना करे, ये तो हमारा एक आत्मानुशासन है। हम लोगों को भी थोड़ा देखना पड़ेगा कि हम लोग ना करें, नहीं तो दूसरी जगह क्या बंद कर सकते हैं। शांति समिति की जो बैठकें होती है, ईद होता है तो समाज के लोग बुलाते हैं, कोई हिंदू रीति रिवाज को कोई कार्यक्रम होता है बुलाया जाता है। भगोरिया इतना बड़ा त्यौहार एक भी बार आदिवासी की पूछना मुनासिब नहीं किया बड़वानी कलेक्टर ने, बड़वानी प्रशासन ने कि यार भगोरिया इस बार करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, इतना बड़ा कोरोना हो रहा है। तो शांति समिति की बैठक में एक भी बार बुलाना मुनासिब नहीं समझा, मतलब कि आदिवासियों को क्या भेड़ चार समझ लिए, कि चलो इनको तो कुछ वो नहीं है, कब हो जाएगी? होली के बाद हो जाएगी। कार्यक्रम के पहले करना चाहिए। सर एक कोरोना हुए करुणा है या भीड़ इकट्ठी करना सही? कौन सा अच्छा है? भीड़ इकट्ठी करना अच्छा है कि कोरोना है? तो एक में से हमको कोई बता दे तो हमको समझ पड़ जाएगा कि कोरोना है। क्या बता देगा? नहीं ऐसा थोड़ा सर, एक तरफ से भीड़ इकट्ठी करने का आदेश कर रहे हो, एक तरफ से कोरोना का आवाज दे रहे हो, तो ये कौन सी बात सही है? दूसरे दिन उसको लागू करने बाद निरस्त कर दिया। ये थोड़ी सा बात समझ में नहीं आ रही। एक लोग बात करूँ तो तुमसे आखा जोड़ा थी। जी सर, हम निवेदन कर रहे थे कि एक तो जो है वो महाराष्ट्र से लगी हुई सीमा को देखते हुए मध्य प्रदेश सरकार के गृह मंत्रालय ने एक निर्देश जारी किए हैं सभी कलेक्टरों को कि जहाँ जहाँ पर भी ऐसे महोत्सव होते हैं, मेले होते हैं, उनके ऊपर जो है गाइडलाइन तैयार करके जो है सरकार को भेजनी थी कि कहाँ कहाँ पर होता है, कैसा होता है, कितने लोग इकट्ठे होते हैं और वहाँ पर जो है जहाँ बीमारी फैल रही हैं वैसे लोग आएंगे या नहीं आएंगे। तो वो गाइडलाइन आप बड़वानी ज़िले से भेज चुके हैं क्या? ये भी हमारी एक सवाल था। तो जानकारी अगर आपको होगी तो आप बताएंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि जो है हम पूरा जो है बाउंड्री पे रहते हैं, जलगांव, बलिया और इधर जो है नंदुरबार जिले की बाउंड्री, और इधर जो है फिर बाद में दूसरे ज़िले जो है गुजरात में लगते हैं, लेकिन बड़वानी ज़िले के ये बॉर्डर है। तो इस बॉर्डर में आप भी जो है पेपर में रोज पढ़ रहे हैं कि महाराष्ट्र में किस प्रकार से भयानक रूप ले लिया है कोविड-19 ने। तो उसमें कहीं ना कहीं जो है हमको डर है कि आने वाले ये भगोरिया हाट में और उसके बाद में 7 दिन तक लगने वाले मिलाद लोग कहीं ना कहीं जो है ये बीमारी फैल सकती है। तो उसको देखते हुए हम लोगों ने मांग करी थी आपसे, तो आपने जो है पहला आदेश हमारे पक्ष में दिया, इसलिए जो है आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन जो है क्या कारण था कि दूसरे दिन जो है दूसरा आदेश तुरंत निकाल दिया और उसमें उस आदेश में कोई भी कारण नहीं दर्शाया गया कि फिर से जो है उस आदेश को जो है इसलिए जो है हमने निरस्त किया, उसका कोई भी कारण नहीं दिखाया। तो हमको ऐसा लग रहा है, शंका हो रही है
कि कहीं ना कहीं सरकार ने कोई नया कानून, नया फैसला लिया होगा, नए निर्देश जारी किए होंगे तो हमको भी पता होता तो अच्छा रहता। क्योंकि हम लोग अगर आप जिला प्रशासन अगर हमारी मदद नहीं करेगा तो हम लोग जो है कहीं ना कहीं जो है दूसरी जगह जो है मदद लेने के लिए जाएंगे। हो सकता है जो है हम जो है न्यायालय भी हमको जाना पड़े तो जाएंगे। क्योंकि जो है सवाल जो है इस इलाके के पूरे गरीब आदिवासी समाज के लोगों के साथ साथ में यहाँ पर जो व्यापारी लोग हैं जो गैर आदिवासी समाज से अधिकतर आते हैं उनका भी सवाल है। क्योंकि बीमारी एक बार फैलेगी तो ये छुआछूत बीमारी है और इस बीमारी का रोकथाम करने में हम लोग सफल नहीं होंगे क्योंकि वो साधन सुविधा भी हमारे पास यहाँ बड़वानी ज़िले में नहीं है। तो इसलिए जो है हम लोग चाह रहे थे कि अगर कलेक्टर साहब मिल जाते और बात कर लेते और हमको जो है संतुष्ट जवाब मिल जाता तो हम कहीं ना कहीं और दूसरा रास्ता या सरकार के पास में जाके बात करते हैं। ये हमारा निवेदन। अगर कलेक्टर साहब नहीं चाहते हैं तो ठीक है, हम लोग आपको ही ज्ञापन दे देते हैं। ज्ञापन पढ़ देता हूँ, फिर दे देते हैं। सर उनसे भी बात करवा सकते हैं, डीसी में बात करके आया। तो कितने बजे तक मीटिंग रहेगी? डीसी का कोई यार फाइनल टाइम नहीं है कि कितने बजे खत्म हो जाए। आपको बोलना 6 बजे हो जाए, 20 से आधा घंटा में बता देते हैं। और सब में चर्चा कर लेंगे फिर बताएंगे कि हमको फिर अवगत कराएं सबको। या फिर फ़ोन से बात आप कलेक्टर साहब से उनको जरा अवगत करा दीजिएगा दादा, मतलब कल या फिर कल शाम नाइट में बात करें जब कलेक्टर साहब के साथ टाइम रहेंगे उनको बता दीजिएगा दादा का फ़ोन आएगा तो उनको विस्तृत इस चीज़ के बारे में थोड़ा अवगत करा दे। हमारा ये है कि कम से कम हम इतना बड़ा भगोड़ा हाट है, कम से कम इस हमको तो नॉलेज मिले उस चीज़ में। जैसे आज कोई नियम आया तो हमको ही नहीं मालूम इस चीज़ में। और इतने बड़ा मतलब कोविड वायरस चल रहा है, हमारे पास कोई सुविधा नहीं है सर। मतलब फैल गया है, मरेंगे तो हम लोग मरेंगे ना, हमारे लोग मरेंगे, कौन मरेगा यहाँ पे? शासन प्रशासन हाथ ऊँचा कर देंगे, ठीक है ये मतलब वो चीज़ है ना। तो कोई हमारा स्वास्थ्य का ठिकाना है, कुछ नहीं है। और लोगों का सही बताए, आपने बोला जागरूकता की कमी है तो हम लोगों ने तो कर दिया सर। जैसे जो है अभी हमारे साथ में अमर सिंह भाई होंगे, हम लोगों ने पूरा रूढ़िगत इलाज के लिए जो है क्या तुम्हारे पास पैसा है तो जाओ, नहीं है तो मत जाओ। तो लोग निर्णय ले रहे हैं। जितना भी हम लोग हमारे तरफ से जो काम करना चाह रहे हैं हम लोग करेंगे। दूसरा सर, जैसे गांव में लगने वाला भगोरिया तो पैसा एक्ट के तहत जो गांव में जो ग्राम सभा को हक अधिकार मिला है उस हक अधिकार की धारा 4 ख और घ के तहत ग्राम सभा निर्णय करेगी हमारे गांव में बाजार लगना है या नहीं लगना है। और ग्राम सभा ने निर्णय लेकर जो है हम आपको देंगे और उसके बाद में हम पुलिस की व्यवस्था नहीं मांगेंगे, आपकी सुरक्षा नहीं मांगेंगे और उसके बाद में आपको जो करना करना, हमारे गांव में हमको जो करना करेंगे। हमारे हक अधिकार के क्षेत्र में हमको जो हक अधिकार पैसा एक्ट के तहत मिला है तो वो हम हमारे तरफ से कर रहे हैं। लेकिन जब जिलाधीश की जिम्मेदारी है ऐसी महामारी के प्रति जो है रोकथाम कैसे करना, ऐसे जो बड़े आयोजन है उसके ऊपर जो है रोकथाम कैसे करना, तो वो उनकी जिम्मेदारी है। इसलिए जो है हम जिम्मेदार आदमी से जो है बातचीत करें और समझने की कोशिश करें। इसलिए हम लोग जो है ज्ञापन देकर फिर बात करना चाह रहे थे। तो हम लोग जो है अलग अलग संगठन के लोग, ये जो है अभी आदिवासी पटेल संसद जो इस इलाके में काम कर रहा है, जो आदिवासी समाज में कई सारी कुरीतियां हैं उसको दूर करना और अच्छी चीज़ को जो है गांव में लाना, समाज को जो है सुदृढ़ बनाना और मजबूत करना और समाज में जो है जो गंदी चीज़ें उसको दूर करना। तो ऐसा काम जो है पटेल लोग कर रहे हैं। उनके संगठन ने ये निर्णय लिया और आज जो है वो सारे पटेल लोग जो है ये आए हैं। तो उनके तरफ से ज्ञापन है, मैं पढ़ के जो है सुना देता हूँ। प्रति महामहिम राज्यपाल महोदय, राजभवन मध्य प्रदेश सरकार भोपाल द्वारा श्रीमान कलेक्टर महोदय जिला बड़वानी, विषय कोरोना महामारी को ध्यान में रखते हुए भंगुरिया हाट को बंद करने बाबत महोदय निवेदन है कि पश्चिम मध्य प्रदेश में निवास करने वाले आदिवासी भील, भिलाला, बारेला वर्ष भर खेती मजदूरी करने के बाद फुर्सत के समय में होली त्यौहार की पूजा सामग्री खरीदने एवं एक दूसरे रिश्तेदार आपस में मिलने के लिए भंगुरिया हाट में लाखों की संख्या में एकत्र होते हैं।
हाट में गलियां सकरी होने से लोगों की भारी भीड़ एवं एक दूसरों से चिपक कर धक्का देकर अपना रास्ता निकाल कर हाट में घूमते हैं। इस वर्ष फसल ठीक से नहीं आने के कारण कई गांव से हजारों की संख्या में लोग महाराष्ट्र व गुजरात में मजदूरी करने के लिए गए हैं। वे लोग भी अभी वहां से वापस आना शुरू हो गए हैं और भोंगरिया हाट में ये लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने वाले हैं। मध्य प्रदेश के कई जिले महाराष्ट्र एवं गुजरात की सीमा से लगे हुए हैं, जैसे बड़वानी व झाबुआ गुजरात के लोग भी भोंगरिया हाट में आते हैं। महाराष्ट्र एवं गुजरात में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। कोरोना महामारी के बढ़ते मरीजों की संख्या को देखकर महाराष्ट्र सरकार ने महाराष्ट्र के कई इलाकों में लॉकडाउन लगा रखा है। खुदा न करे कि हमारे यहाँ से मजदूरी करने के लिए महाराष्ट्र गए लोगों को कोरोना बीमारी ना लगे, लेकिन हर समय बीमारी होने का भय बना हुआ है और कई व्यक्ति को कोरोना बीमारी हो गई होगी और जाने अनजाने में ऐसी बीमारी से पीड़ित व्यक्ति भोंगरिया हाट में एक बार जाएगा तो वहां पर हजारों लोगों को कोरोना बीमारी से प्रभावित कर देगा। 8 दिन भोंगरिया और 7 दिन मेलादले में कोरोना महामारी प्रत्येक आदिवासी गांव में फैल जाएगी और इसकी रोकथाम करना संभव नहीं होगा, क्योंकि तेजी से फैल रहे कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन ने दुनिया भर में लोगों की चिंता बढ़ा दी है। ये कोविड-19 वायरस के नए संक्रमण को VUI 2012 वेरिएंट की तुलना में बहुत अधिक संक्रामक पाया जाता है और इसके परिणामस्वरूप कोविड-19 कोरोना मामले बहुत तेजी से वृद्धि करता है। महाराष्ट्र राज्य में कोरोना भयानक रूप से 1 लाख संक्रमित को देखते हुए महोदय भोंगरिया हाट आदिवासियों का त्यौहार नहीं है, इसीलिए भोंगरिया हाट को पूर्ण रूप से बंद कर दिया जावे। लेकिन मेलादले आदिवासियों की मन्नतें हैं, इसलिए मेलादले में मन्नत देने वाले लोगों को ही जाने की अनुमति हो और उनको भी सामाजिक दूरी का पालन करने एवं 2 गज दूरी बनाए रखने, मास्क लगाना अनिवार्य किया जावे। बाकी लोगों को मेलादले में भीड़ बढ़ाकर एकत्र होने की अनुमति नहीं दी जाना चाहिए। जैसे कि मध्य प्रदेश सरकार ने होशंगाबाद जिले में पंचमढ़ी महोत्सव को बंद किया है और इटारसी में तिलक सिंदूर मेला, कच्छारगढ़ मेला, सेंधवा और अलीराजपुर में महाशिवरात्रि मेले पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है तथा रामजी बाबा मेले में पूजा करने के लिए सिर्फ 5 व्यक्ति को ही अनुमति दी है। अतः महामहिम से विनम्र विनती है कि पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र व गुजरात में बढ़ती महामारी कोरोना बीमारी हमारे आदिवासी क्षेत्र में पैर न पसारे, इसलिए आदिवासी क्षेत्र में लगने वाले भोंगरिया हाट को पूर्ण रूप से बंद करवाने का आदेश कलेक्टर कार्यालय दिनांक 6 मार्च 2021 को आदेश क्रमांक 8935 अनुली 2021 को यथावत रखा जाए। कोरोना गाइडलाइन अनुसार शासन प्रशासन सही निर्णय नहीं लेते और भोंगरिया हाट मेला लगाया जाता है और जिले में महामारी फैलती है तो शासन प्रशासन जिम्मेदार होगा और मजबूरन आदिवासी समाज को कोर्ट की शरण में जाएगा। प्रतिलिपि माननीय मुख्यमंत्री महोदय मध्य प्रदेश शासन भोपाल, माननीय आदिम जाति कल्याण मंत्री मध्य प्रदेश शासन भोपाल, माननीय श्री प्रेम सिंह जी पटेल पशुपालन एवं कल्याण मंत्री मध्य प्रदेश शासन भोपाल, माननीय श्री गजेंद्र सिंह जी पटेल सांसद महोदय खरगोन बड़वानी, माननीय श्री सुमेर सिंह जी सोलंकी राज्यसभा सांसद, माननीय श्री बाला बच्चन जी विधायक एवं पूर्व गृह मंत्री।